अंधभगता ने अंधभगत क्यों कहने लग रहे हैं, इनती महामूर्ख क्यों कहने लग रहे हैं, इन्हें गुलाम क्यों कहने लग रहे हैं, इन्हें बोली त्रेड़ क्यों कहने लग रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देखने मिला ईद दिवाली के दौरान, जब ध्रुव राठी ने वीडियो डाली कि तब दिवाली पर ज़्यादा पटाखे ना चलाइए, उसका ज़्यादा प्रदूषण हुआ है। और पहले जो शहरों की हवा है, दिल्ली की हवा है, देश की राजधानी की हवा है, वो बहुत ज़्यादा खराब है, AQI बहुत ज़्यादा खराब है, तब मैं ज़्यादा प्रदूषण ना करियो। इसका बदला में अंधभगता ने बाकायदा वीडियो पोस्ट कर करके कहा कि भाई ध्रुव राठी ने कहा है प्रदूषण ना फैलाइयो, ज़्यादा पटाखे ना चलाइयो, तो हम पटाखे चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी लेते हुए और ज़्यादा पटाखे चलाएंगे। और AQI बहुत ज़्यादा पहुंच गया देश की राजधानी में। हालांकि इस टाइम जो राजधानी में सरकार है वह न्यू कहने लग रही है कि पहला तक कम है और पहला तो ज़्यादा पटाखे हमने फोड़न दिए हैं, बड़ा गर्व करा इस चीज़ पे। और जो पिछली सरकार जो उसमें राजधानी में थी, उससे पहला भी जो कथित वेल एजुकेटेड लोग बार बार इल्ज़ाम लाए करते किसानों पर कि किसान पराली फूक है, जहाँ तक दिल्ली में धुआं ज़्यादा हुआ, जहाँ तक AQI ज़्यादा हुआ, जहाँ तक प्रदूषण ज़्यादा हुआ, तो उनका मुंह पे अच्छा सुथरा थप्पड़ लग गया इस बार कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वह कम हुई हैं, प्रदूषण बढ़िया है। इस सारा विषय पर आज आप बात करांगे। राम राम बेचारे ने बात की हो रही है कि आज का टाइम में इस देश में किसानों को किसी भी चीज़ के लिए गलत ठहराना बिल्कुल आम बात हो गई है। चाहे वह किसान आंदोलन ने लेकर मजबूरी हो, या फिर किसान आंदोलन 2.0 ने लेकर मजबूरी हो, पराली जलाने ने लेकर मजबूरी हो, इन सारी चीज़ों ने लेकर किसानों को मिनट में कोई भी दोषी ठहरा दे है। किसान अपनी फसल की बिजाई तो लेकर जब खाद लेने खातर लाइना में लगना पड़े, बिजली की बाट देखनी पड़ा ताकि खेत में पानी ला सके, आधी आधी रात ने खेतों में पानी लावे, बीज नहीं मिलता टाइम पर, खाद नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता, कुछ भी टाइम पर नहीं मिलता। और बड़ी मुश्किल तय आंधी मी ओढ़िया तय बचाए बचूका है, आगजनी की घटना होता है, बचाए बचूका कुकरे में दाने हो जाए तो फिर उन्हें मंडी में भाव नहीं मिलता। उसके बाद जो वेस्टेज बचती है वह है पराली। अब पापा पहले तो यह समझ लें कि पराली जलाना किसानों का चाह नहीं है, जुगर पटाखे फोड़ना किसी भी त्योहार पर ये शौक है। पराली जलाना किसानों का शौक नहीं है, वह उनकी मजबूरी है। पराली यानी कि फसल दान का वेस्टेज, और वो भी अगर हाथे कट रही है तो अब जलांदा भी को नहीं किसान, हाथे कट रही है तो उसने बहुत ठीक ठाक भाव पे बेचती है, बिके भी है, डांगरा ते भी चराई जावा हुआ, ठीक है। मशीन पर कटवाया पाता जो फूस बच जाए तो जलाना मजबूरी हो जाला कि अब मशीनें आएगी हैं जिनकी गैंठ बनाई जाए और वह ठह कर ले जाए, लेकिन वह प्रोसेसिंग भी लंबी है और मशीनों की संख्या कम है, ले जाने वाले कम है, उसमें दिहाड़े ज़्यादा है, और जो लेकर जाना लगे वो बहुत कम है। अगर वो ज़्यादा हुआ और जल्दी लेकर जावे तो किसानों ने कोई चाह नहीं है पराली फूकने का। यू है फसल का वेस्टेज। अगर आप इसने भी एक इंडस्ट्री का तौर पर देखा तो बहुत सारी उद्योग हैं जिनमें जो भी पैदावार हो, जो भी बढ़ाया जाए, उसके बाद उसका वेस्टेज बच जाए, उसका वेस्टेज का कड़ा वो कराएं। मैं सिर्फ अपना तुलनात्मक रूपता बता रहा हूँ। वो वेस्टेज सारा का सारा दिल्ली की यमुना में जाना लग रहा है, दिल्ली के आसपास जितने भी उद्योग धंधे हैं, उसके अलावा जो भी बड़े उद्योग धंधे लगभग बड़ी बड़ी नहरों और नदियों का किनारे हैं, और उनका सारा वेस्टेज या तो वह धरती का मैं बचाने लग रहे हैं या फिर उन नदियों में नहरों में गेड़न लग रहे हैं। जो वेस्टेज बचा है जो कि पानी के थ्रू पीवे तो अंदर जाने लग रही है, और धरती के में जाने लग रहा है तो भी पानी के बट वो वापिस ऊपर आने लग रहा है, जो आप नीचे था चौवा का पानी लेने लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारा केमिकल वेस्टेज जो है वो उल्टा आदमी कंज्यूम करने लग रहा है इस देश में। बजाय आप जो पराली ने देवा यू एक मतलब 1 महीना का प्रोसेस हो है, सारा 1 महीना तो लगता भी कौन इसमें, वो है वो पूरी साल भर चलता रहा है जो केमिकल वेस्टेज है, लेकिन उसका बारे में कोई जिक्र नहीं करता क्योंकि वो किसान नहीं करने लग रहे, वो गाँव वाले नहीं करने लग रहे, जहाँ तक उसका कोई जिक्र करता को नहीं इस देश में। वेस्टेज तो हालांकि धनु चीज है। अब बात आवे कि जो मैंने शुरू में गया कि भाई पराली जलाना मजबूरी है, पटाखे जलाना शौक है, उसने लेकर बड़े धूमधाम तरीब का दिवाली पे
लोगों ने खूब पटाखे जलाए, खासकर दिल्ली जैसा शहर में जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। अब AQI जो ध्रुव राठी ने वीडियो डाल ली है उसके तहत भाई मेरा जिस जगह वो रहने लग रही है उस जगह का AQI बहुत कम है, बहुत साफ हवा उड़ेगी। और उसने रिक्वेस्ट डाली थी एड के लोगों का जो ऑलरेडी जहरीली हवा में सांस लेने लग रहे हैं कि तमें ज़्यादा ना फोड़ियो, नहीं तो हवा और ज़्यादा जहरीली हो जाएगी। इनका कोई असर नहीं होता, उल्टे बेशर्मी तो न्यू कहने लग रहे हैं कि तन्ना जलाने खतरा में ज़्यादा से ज़्यादा फूकांगे। तो उसने बड़ी एंडी वीडियो बनाई इस चीज़ पर कि अगर तुमने मेरी हर बात का बायकॉट करना है तो मैं यूँ कहूँ कि गोबर खाना सेहत के लिए हानिकारक है, गोबर ना खाइयो। तो उम्मीद है कुछ अंधभक्त गोबर खा के उसकी बात का बायकॉट करेंगे। अब बात है कि ये जो ज्ञान दिया जावे उन अंधभक्ता कहना है कि ज्ञान यू हमेशा हिंदुओं के त्योहार पे क्यों दिया जावे, दिवाली पे क्यों दिया जावे। एक तो देखो बूढ़े जी 30 दिवाली तो हमने भी खेली, तो भाई हमने तो कदे देखा है उनका पहले आज तक 5-7-10 साल पहला कि दिवाली पर बम पटाखे बजाए जाए करते, दिवाली पर तो दिए लाए जाए करते, खूब दीवे लाए करते, लड़ी भी उसके बाद आई है। हाँ बम पटाखे बजाए जाए करते तो ज़्यादातर होली पर बजाए जाए करते बम पटाखे, लेकिन अब दिवाली पर सबसे ज़्यादा बम पटाखे दिवाली पर बजाए जाए, खुद को धार्मिक साबित करने खातर, खुद को भगवान राम का भक्त साबित करने खातर, खुद को हिंदू साबित करने खातर सबसे ज़्यादा प्रदूषण करे जावे। ठीक है, और ये सिर्फ दिवाली पर नहीं होता, हर त्यौहार पर मुसलमाना के जो त्यौहार हुए उनमें भी वो खूब बम पटाखे फोड़ दोगे। जो सिखों में गुरु पर्व होते हैं उन पर भी खूब बम पटाखे फोड़े जावें। ईसाइया में भी यूँ 25 दिसंबर ने खूब बम पटाखे फोड़े जावें। और कोई भी बड़े खेल हुए, जितने भी खेलों के आयोजन हुए, उन बड़े जितने भी इवेंट हुए उनमें सारे में बम पटाखे फोड़े जावें, उन पर भी प्रदूषण हुआ है। लेकिन फर्क ये है कि जो बड़े बड़े आयोजन और जो विदेश में आयोजन हो ऐसा मन लागो उसका गलत भी हो कि उनके जो पटाखे हुए नहीं उनमें दिखा है ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करे, वायु प्रदूषण कमे करे, क्योंकि बढ़िया वाले महंगे पटाखे कुछ तो क्वालिटी में भी फर्क होता हुआ यार। अपने जो बम पटाखे आए हैं जो अपने तो बेचे जावे मालता उन्हें मेरा धुम्मा ज़्यादा हुआ है। और दूसरी बात क्या है जो इबका इस दिवाली पर तो इतने मतलब इतना गंद आया है, कोई एक देसी ही गन बना रही थी, कौन सी गन बना रही थी पटाखे वाली, जिसकी वजह से बालका ने चाहे वो कम दिखना हो या है परमानेंटली भी डैमेज हुई है कई बालका की, सिर्फ उन चीप घटिया सस्ती बंदूखा करके, सस्ता उनमें बारूद अड़ंगा उनका मैं बरख्या, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान होया किसका, उन लोगों का जो विदेश में बैठे हैं। उस आदमी तो न्यू कहने लगते कि तन्ना कहा है नहीं बजाने इसलिए मैं बजावांगे, खुद का उनकी नुकसान करया है।